हाँ तो बाबू ऐसा है, आज हम लोग करने वाले हैं गति के समीकरण के व्यंजक, वो भी ग्राफिकल मेथड से। पहला समीकरण कर चुके हैं, आज बारी है द्वितीय समीकरण यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका डेरिवेशन करना है ग्राफिकल मेथड से। ये क्वेश्चन परीक्षा में आता ही आता है, तुम्हें मालूम है ये बात, नहीं मालूम है तो अब लिख लो, ठीक है ना। और गति के समीकरण के व्यंजक करने के लिए जो पहला स्टेप होता है, सबसे पहले आपको वेग समय ग्राफ बनाना पड़ता है। वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ के लिए क्या करना है, जो क्षैतिज अक्ष है उस पर अपन समय ले लेते हैं और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उस पर वेग ले लेते हैं, ठीक है ना। जिसने नहीं देखा वेग समय ग्राफ देखो वीडियो, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला ग्राफ बनाते हैं। ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करता है एक समान त्वरण यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेग समय ग्राफ में। ये वाला बिंदु प्रदर्शित करता है भैया अंतिम वेग, ये वाला बिंदु प्रदर्शित करता है प्रारंभिक वेग, और ये है मूल बिंदु जहां पे दोनों अक्ष मिल रहे हैं। और प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग पहुंचने में उसको समय कितना लगा, मान लो ये टी टाइम लगा, तो ये दूरी पूरी हो जाएगी टी, ठीक है ना। थोड़ी सी लाइन खींच के एक त्रिभुज बना लिया और एक आयताकार बना ली, आयत बना ली, सॉरी आयताकार बोल रहा हूं। अब मैं जानता हूं मुझे विस्थापन के बराबर ये सारी चीजें चाहिए, तो मुझे कहीं ना कहीं से तो अपने व्यंजक को, अपने डेरिवेशन को शुरू करना पड़ेगा। तो वो पहला पॉइंट होता है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बराबर होता है विस्थापन के। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बराबर होता है विस्थापन के, याद रखिएगा। ये मैंने आपको वेग समय ग्राफ में पढ़ाया था कि वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है, स्लोप होता है, वो आपको देता है एक समान त्वरण, पर वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है ये आपको विस्थापन लाके देता है। और इस ग्राफ के अंदर दो प्रकार के क्षेत्रफल दिख रहे हैं, एक तो मुझे त्रिभुज दिख रहा है और एक आयत यानी कि रेक्टेंगल दिख रहा है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि त्रिभुज का, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल धन आयत का क्षेत्रफल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल धन आयत का क्षेत्रफल बराबर एस। एस यहां पर रिप्रेजेंट करता है विस्थापन को, ठीक है ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुणित आधार गुणित ऊंचाई। अगर अंग्रेजी में बोले तो हाफ बेस इनटू हाइट, बेस मतलब आधार, ऊंचाई मतलब हाइट। और आयत का क्षेत्रफल तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, और ये सब विस्थापन के बराबर है। अब आपको इस त्रिभुज में देखना है क्या आधार होगा और क्या ऊंचाई। तो जरा यहां पे आ जाता हूं मैं इसको समझाने। ये भैया वेग v है, ये u है। अगर इस पूरे अक्ष को नापूं यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी v, ठीक है ना। और अगर यहां से लेकर यहां तक नापूं, थोड़े अलग रंग से लिख देता हूं, ठीक है ना, अलग रंग से लिख देता हूं। ये यहां से लेकर यहां तक की लंबाई पूरी u है, तो ये हो जाएगा u। तो इस हिसाब से त्रिभुज की ऊंचाई तो ये है, ये यहां से लेकर यहां तक इस त्रिभुज की ऊंचाई है। ये पूरा v है, जो ये वाला बिंदु है v दूरी पर है, ये वाला बिंदु u दूरी पर है। तो ये जो दूरी निकल के आई, ये कितनी निकल के आएगी, v माइनस u। ये पूरी v थी, ये छोटी वाली u थी, तो v में से u को घटा देंगे तो आपको त्रिभुज की ऊंचाई मिल चुकी है। और त्रिभुज का आधार क्या होगा, जब ये t है, यहां से लेके यहां तक t है, तो ये लंबाई भी कितनी होगी, t होगी। इसको मिटा दे रहा है, ये जो सांप बना दिए थे। तो त्रिभुज का आधार है t और त्रिभुज की ऊंचाई है v माइनस u। तो यहां वैल्यू पुट कर दे रहा है, ठीक है ना। त्रिभुज की आधार है t और त्रिभुज की ऊंचाई है कितनी, v माइनस u। और आयत की लंबाई चौड़ाई तो साफ समझ में आ रही है, आयत की लंबाई चौड़ाई तो साफ समझ में आ गई। मान लो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, कुछ भी ले लो, कोई भी लंबाई चौड़ाई ले लो। तो ये आ गया u इंटू टी बराबर s। थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। इसको समीकरण ए नाम दे देता हूं, क्यों दिया अभी पता चलेगा। तुम कहोगे सर बहुत कुछ तो दिखने लगा, s दिखने लगा, s दिखने लगा, ut दिखने लगा, ut दिखने लगा, हाफ दिखने लगा, हाफ दिखने लगा। तुम कहोगे वो at स्क्वायर नहीं आ रहा, ये v माइनस यू तो हमें चाहिए ही नहीं। अब यहीं से खेल चालू होगा, आपको ये v माइनस यू नहीं चाहिए ना, तो इसको यहां से हटाओ। इसको कैसे हटा सकते हो, तो अब आपको करना पड़ेगा गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण याद करो, वो क्या कहता है, v बराबर u प्लस at। ये गति का प्रथम समीकरण कहता है v बराबर u प्लस at। अगर u को यहां पक्षांतर कर दें तो v माइनस यू बराबर at। तो इस हिसाब से v माइनस यू का मान क्या आ गया,
ये v माइनस यू यहां से हटाना है ना, इसका मैंने प्रथम समीकरण से मान निकाल लिया। प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस एटी। तो जैसे ही मैंने u को यहां पक्षांतर करा तो v माइनस यू बराबर एटी। अब इस एटी को उठा के कहां पुट कर दो, यहां पे लिख दो, यहां पे समीकरण ए में, इसलिए इसका नाम मैंने ए रखा। समीकरण ए में v माइनस यू का मान पुट कर देते हैं। तो समीकरण ए एक बार और लिख देता हूं, यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। यह है समीकरण ए। इसमें v माइनस यू की जगह क्या पुट कर देंगे, ए टी। हमने कहां से लाए थे इसको, गति के प्रथम समीकरण से, हाफ टी v माइनस यू की जगह ए टी। ये कहां से आया, प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है ना। अब t इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये ग्राफ विधि से आपने, ग्राफ विधि से गति के दूसरे समीकरण का व्यंजक कर लिया, डेरिवेशन कर ली, जो आपके एग्जाम में आता है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे हम गति के तीसरे समीकरण के साथ। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को प्रमोट करिए। यह आपका अपना चैनल है, आपके लिए बना है, आप ही इसको बड़ा बना सकते हैं। मैं तो मेरा काम करता ही रहूंगा, पर अगर आपकी तरफ से प्यार, आपकी तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा तो मुझे बढ़ने में एक जो जोश मिलेगा, उत्साह मिलेगा, वो मेरे लिए बूस्टर का काम करेगा। तो आप लोगों से निवेदन है, यदि चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप जरूर दूसरों को बताएं, और यदि इसमें कुछ कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। चुप ना रहें, चुप्पी कई बार इंसान को कमज़ोर कर देती है। अगर जो लोग जिम्मेदार हैं, जो ताकतवर हैं, अगर इन्होंने समय पे अपनी जवाबदारी नहीं बताई, अपने वक्तव्य नहीं दिए, तो उनका भी वही हाल होता है जो महाभारत में पितामह भीष्म का हुआ था। समय आने पे बोलना बहुत ज़रूरी है। आप भी बताइए। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।